स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट खिज़ा के लिए है। बहुत टाइम से मैं अवॉइड कर रही थी इस टॉपिक को। मैं चाहती थी उस घर का कोई बड़ा अपने आप सिचुएशन समझ के एक्शन ले और बच्ची की मदद करे, पर किसी ने करी नहीं, इसलिए मैं ये टॉपिक उठा रही हूँ। हम सबको पता है कि खिज़ा जो है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ पर हर हाइट। यहाँ पे किसी भी तरीके की बॉडी शेमिंग मैं नहीं कर रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, समझदार है, संभली हुई है। हाँ, मुझे पता है कई लोगों को इशू होता है कि अपनी मॉम को वो वैसे रिगार्ड नहीं देती जैसे वो साहिबा की मॉम को देती है, पर यहाँ पे भी बड़ों का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं उन बातों को नहीं उठाऊंगी बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। अगर उसकी माँ की इज्जत में यहाँ पे पॉडकास्ट पे बोल के करवाऊंगी तो वो तो कंटेंट के लिए हुआ ना। दिल से जो अपनी माँ की इज्जत करेगा बच्चा, वो सामने दिख जाएगा। ये लोग गए वेकेशन पे, कई लोगों ने बोला कि अपनी माँ से मिलके नहीं गए, हालांकि बहुत प्यार से इसका भाई मिल रहा था आवा के साथ। आवा यानी उनकी मासी के साथ, बोलते वो बच्चे आवा है ना। तो ये मैं कहूँगी कि ये चीज़ उनको कौन बताएगा कि उनकी माँ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बट चलिए, ये बात बताए ना बताए उन पे है। मेन मुद्दा जो है इस पॉडकास्ट का वो ये है कि इस बच्ची की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। आई कैन लिटरली सी दैट। अभी रिसेंट ये लोग एक्टिविटीज़ करने गए थे, इसको कैमरामैन बना के खड़ा कर दिया जाता है। सारी एक्टिविटी साहिबा कर रही थी, या वो लड़का इसका जो भाई है वो कर रहा था, या फिर जाहिद कर रहा था, या उसका दोस्त कर रहा था, पर ये खिज़ा बच्ची कुछ नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? वक्त निकल गया तो फिर वो बच्चा कैसे कर रहा था? तुम्हारा पति कैसे कर रहा था एक्टिविटी साहिबा? तुम उसको इतना इनएक्टिव बनाती जा रही हो और कोई नहीं देखता कि उस बच्ची की हेल्थ किस तरीके से गिर रही है। यही फेज से ये खुद साहिबा गुजर चुकी है। इसकी फैमिली में कोई नहीं था बताने वाला। भाभी आई, उसने बताया, वो डॉक्टर के ले गई, पता चला इसको आई गेस PCOD था। उसके बाद ट्रीटमेंट चला, उसके बाद इसका वेट लॉस हुआ। फिर इसे समझ में आया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो कि वापस से भूल चुकी थी शादी के बाद, जब इसने माइंडलेस ईटिंग शुरू कर दी। हर किसी के घर जाके समोसा खाना, फिर आते वक्त रास्ते में समोसा खाना, फिर घर आके समोसा खाना और तेल की तरी वाली सब्जी खानी। ये खा खा के इसने अपनी तबीयत बेहद खराब कर ली। उसके बाद यहाँ पे आके इसने वापस से कोशिश करी है कि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाए, जहाँ पे जिम भी जाती है। देखिए, वो ठीक है, मैं समझ गई। आपको पता है ना साहिबा कि ज़रूरी है ये सब, यानी डाइट और एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आप आगे नहीं उसको बताओगे बच्ची को, उसको कौन गाइड करेगा? आपकी भाभी नहीं कर रही है उसको गाइड, तो अब आप उस पोजीशन में हो ना, आप क्यों नहीं गाइड करते? यहाँ पे ना ये अपना प्यार दिखाती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, पर इसे उल्टा इन बच्चों के लाइफस्टाइल को ऐसा बनाना चाहिए कि बड़े होके बोले कि आज हम जो भी हैं इन लोगों की वजह से हैं। ये बच्चों को क्या सिखाती है? रात को देर तक उठो, घूमो, जंक फूड खाओ, उसके बाद पढ़ाई और अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल, टाइम से सोना, टाइम से जगना। ये सब कुछ कौन सिखाएगा? कोई भी नहीं। इनकी जो मासी है, यानी जिनको ये आवा कहते हैं, वो तो आई डोंट थिंक कुछ भी बोलती हैं। वो तो जैसा चल रहा है चलने देती हैं। यहाँ पर अगर किसी का राज है तो ऊपर वाले घर में जनाब का और नीचे वाले घर में साहिबा का। तो साहिबा में एक चीज़ कहूँगी, अगर थोड़ा सा तुम में समझ है ना, तो इस बच्ची को बताओ कि एक तो बताओ क्या, इसको ले जाओ डॉक्टर के। अगर आप इसका चेकअप कराओगे तो आपको डॉक्टर सीधा सीधा बता देगा कि इसके वाइटल्स ये हैं और इसे इस तरीके की डाइट फॉलो करनी है, जो कि अगर ये कर लेगी तो बिना एक्सरसाइज के ही काफ़ी हद तक इसका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। येट अगेन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मोटा हो कोई पतला हो, सबके बॉडी टाइप अलग होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम जी स्लिम हो जाए या एकदम ये मॉडल जैसी हो जाए, नहीं। यही तो कोई समझता नहीं कि देयर इज़ नो नीड टू फॉलो एन आइडियल बॉडी टाइप। बस इस तरीके की डाइट फॉलो करे, इस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करे कि इसकी जो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट है वो किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि यू नेवर नो इन द लॉन्ग टर्म। अभी तो छोटी है उम्र इसकी, टाइम से इसको आप बता दोगे, सही रास्ते पे ले आओगे, बता दोगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। पता है उस दिन बेचारी मुझे बड़ा वो लगा, कहती है मैं ना वो नहीं खाऊंगी चिकन, मुझे सिर्फ ये तरी तरी दे दो। अब इसको ये नहीं पता है कि चिकन तो ये छोड़ रही है, पर वो जो तरी खा रही है ना सब्जी की, जिसमें ऑयल था, वो खाने से भी तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और आप लोगों को पता है देयर आर वेरियस अंडरलाइनिंग कंडीशंस। थायराइड की वजह से कभी वेट बढ़ता है, PCOS की वजह से कभी वेट बढ़ता है। इसकी एज भी ऐसी है कि इस टाइम पे अर्ली डिटेक्ट इसकी जो अंडरलाइनिंग कंडीशंस है, ड्यू टू विच इसका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज हो रहा है इस एज पे, जबकि लोगों का मेटाबॉलिज्म यूजुअली बहुत ज़्यादा तेज होता है। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनका वेट जल्दी जल्दी बढ़ता है और इस वजह से उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि साहिबा सुन रही हो, ये किसी तरीके का रोस्ट वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि
उस बच्ची को सही डायरेक्शन की तरफ, जैसे तुमको तुम्हारी भाभी ले गई थी, उन्होंने एक तुम्हारा बहुत बड़ा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जहाँ पे तुम पहले क्या थी और अब क्या। हाँ, अब मतलब शादी के बाद वाली साहिबा की बात नहीं कर रही, बट देयर वाज अ टाइम दैट यू वर फिट। आपका सारा जो भी, आप ओवरवेट थी, आपका वेट कम हो गया था और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, जहाँ पे एक बैलेंस डाइट भी लेते थे, आप एक्सरसाइज भी करते थे। तो जब आपको सही गाइडेंस मिली है तो आप इसको क्यों नहीं देते हो? मुझे समझ ही नहीं आता, कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चे पे। हमें दिखता है, ऑडियंस को दिखता है, इन लोगों को खुद नहीं दिखता। हाँ ठीक है, प्यार से आप उसको खिला रहे हो, बट कई बार आप लोगों ने बोला भी है कि वो एक डाइट फॉलो करने की कोशिश करती है, तो शायद वो अप्रोप्रिएट डाइट नहीं हो, है ना। हो सकता है कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट, कोई डॉक्टर वो बता सके। हालांकि साहिबा को अच्छे से पता होगा, बिकॉज बहुत लंबे टाइम के लिए उसने खुद एक अच्छी डाइट फॉलो करी थी, बट वो गाइड कर दे किसी को ऐसा हो सकता है? तब तो घबराहट होती है ना फ्रेंड्स। मैं किसी को गाइड कैसे कर सकती हूँ फ्रेंड्स, मैं तो भोली सी प्यारी सी बच्ची हूँ। बट फिर ये आप अपनी ही बहन के साथ गलत कर रहे हो। आपको वक्त से मेजर्स लेने चाहिए और अपनी डाइट मत उसको बताओ चाहे, बट प्लीज उसको किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके वाइटल्स चेक करा दो, ताकि उस बच्ची की लाइफ स्टाइल बेटर हो जाए। लॉन्ग टर्म में उसको ये एक्सेसिव वेट गेन जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। उसके गले के आसपास देखिएगा बहुत ही डार्कनेस आ रही है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में भी होता है, एंड इन सर्टेन फ्यू केसेस कुछ लोग जिनको डायबिटीज है उनको भी ऐसे हो सकता है। सो प्लीज हो सके तो इस बच्ची की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और मैं इस घर में सारे लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, ये बेवकूफ़ों की तरह 3-3 4-4 केक रोज काटना बंद कर दो। आप लोग एक एक बाइट के नाम पे एक चीज़ बताओ, क्या बच्चे बैठ के खाते नहीं है? खाते तो वो है ना, बट आप रोज खिलाओगे, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे केक होते हैं, इतना केक रगों में जाना। फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि केक खाने के बाद सीधा 5 स्टार में जाया जाता है, जहाँ पे और भी ज्यादा जंक खाया जाता है। अगर ये घुमाने ले जाती है तो वहाँ पे भी भर भर के बच्चों को जंक खिलाती है। तो यहाँ पे खुद ये ब्लैक कॉफी, और वैसे बच्चों को आप इतना इतना जंक खिला रहे हो, इतनी ब्रेड, इतना सब कुछ। यू नीड टू कंट्रोल इट। देयर कैन बी अ चीट डे, ऑफ कोर्स हर कोई चीट डे रखता है ताकि उसका एक लाइफस्टाइल वो मेंटेन भी कर सके और अपनी जो क्रेविंग्स हैं वो भी फुलफिल कर सके ड्यूरिंग दिस वेट लॉस जर्नी। बट आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चे को जानते बूझते, कि आपको पता है ये अनहेल्दी है, आपको पता है कि वो जंक है, फिर भी, और उसकी हेल्थ भी आप देख रहे हो, उसके बाद भी कोई इस परिवार में नहीं है जो उस बच्ची को गाइड कर सके। और अब तो जनाब फ्री हैं, तो ज़रा अगर जनाब आप सुन रहे हो पॉडकास्ट, मैडम को बोल के बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर पे दिखा के इसको एक अच्छी डाइट पे क्यों नहीं आप रखते हो? इससे इसकी हेल्थ लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी। इतना ज़्यादा जंक फूड अगर कोई भी खाएगा, बच्चा छोड़िए कोई भी खाएगा, बड़ा भी खाएगा, तो उसके एक टाइम के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, खून थिक हो जाएगा, उसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है, कुछ लोग सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाते हैं। तो इतनी छोटी उम्र में थोड़ी ना इसको इन सब चीज़ों से सफ़र करवाओगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी इसका कॉलेज शुरू नहीं हुआ है, तो उसके शुरू होने से पहले अगर इसकी डाइट संभल जाए और इसका कुछ वेट कम हो जाए तो इल बी गुड फॉर हर इन द लॉन्ग रन। इसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और ये 100 और चीज़ें कर पाएगी जो कि अभी अवॉइड कर देती है। पता है क्यों? ऐसे मैं भी करती थी जब मेरा वेट ज़्यादा था, बिकॉज उससे क्या होता है, एक लेगर्जी भी होती है। जब वेट ज़्यादा होता है, हार्ट पे इम्पैक्ट रहता है, खून इतना थिक हो चुका है, तो क्या होता है इवेंचुअली फिर इंसान सोचता है नहीं यार ये छोड़ दो, ये भी मत करो, वो भी। जब आप एक्टिव होते हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाली हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज कौन कौन कर सकता है। तो जब एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट थी। साहिबा, जनाब, मैडम, अगर कोई भी सुन रहे हो, उनके पिया सुन रहे हो, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज कि बच्ची की हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इट्स हाई टाइम, नहीं तो देर हो जाएगी। और ये चीज़ क्या है ना, अभी रिवर्स हो सकती है, बट ज़्यादा वेट गेन होने के बाद बहुत मुश्किल होता है वेट कम करना, राइट। और यहाँ पे प्लीज़ कोई भी इस बात को बॉडी शेमिंग करके ना ले। मैं खुद बहुत ज़्यादा ओवरवेट रही हूँ और खुद बहुत चीज़ों से होके गुजरी हूँ, और इसलिए इस बच्ची का मैं हित चाहती हूँ, दैट्स ऑल। एंड इसमें कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कमेंट सेक्शन में कोई किसी को मोटा ना बोले। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए ताकि ये लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए। आई होप इस पॉडकास्ट का जो मैसेज है वो सबको समझ आया होगा, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनके लिए पॉडकास्ट थी। दैट्स बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।